हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेपीजॉइडल फुटिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि ट्रेपीजॉइडल फुटिंग के लिए हम कंक्रीट का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये आपको ट्रेपीजॉइडल फुटिंग दिख रहा है। हमने जो फुटिंग का साइज़ रखा है वो 1800 बाई 1800 mm रखा हुआ है और कॉलम का साइज़ हमने 250 बाई 400 mm रखा हुआ है। तो इस फुटिंग को आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहा होगा, एक है रेक्टेंगल पार्ट और एक है ट्रेपीजॉइडल पार्ट। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्रेपीजॉइडल पार्ट जो हमारा है उसका जो टॉप पोर्शन है उसका विड्थ हमें ड्राइंग में नहीं दिया होता है। ड्राइंग में कॉलम का साइज़ दिया होगा, उससे आपको निकालना है कि ये जो ट्रेपीजॉइडल पार्ट का जो टॉप पोर्शन है इसका विड्थ कितना होगा, क्योंकि इसका जो टॉप पोर्शन है इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, जो कि हमें आगे काम आने वाला है कैलकुलेशन में। तो कॉलम का जो हमारा साइज होता है उसे हम 100 mm चारों साइड हम एक्स्ट्रा लेते हैं। 100 mm एक्स्ट्रा लेने का कारण है कि जब हम कॉलम का कास्टिंग करते हैं उसके लिए जब शटरिंग करते हैं तो हमें काफ़ी सुविधा होती है। अगर ये ट्रेपीजॉइडल टॉप पोर्शन का विड्थ अगर कॉलम से ज़्यादा है तो अगर हम यहाँ पे 100 mm एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो शटरिंग करते टाइम काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको 100 mm एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो टॉप पोर्शन का जो साइज होगा वो 450 बाई 600 mm होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो पार्ट है, रेक्टेंगल और ट्रेपीजॉइडल। दोनों के लिए आपको वॉल्यूम अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो रेक्टेंगल पार्ट है उसका जो हाइट है वो 250 mm है, जिसे हम D1 बोल रहे हैं। और जो ट्रेपीजॉइडल पार्ट है उसका हाइट हमने लिया है 150 mm, जिसे हम D2 का नाम दिए हुए हैं। तो ट्रेपीजॉइडल फुटिंग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजॉइडल पार्ट, उसके बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो ट्रेपीजॉइडल फुटिंग है उसका टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल पार्ट का वॉल्यूम। तो रेक्टेंगल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है आप सभी को मालूम ही है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ट्रेपीजॉइडल पार्ट का वॉल्यूम। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है D/3 इंटू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस अंडर रूट एरिया 1 इंटू एरिया 2, जहाँ पे D हमारा जो है वो डेप्थ ऑफ ट्रेपीजॉइडल पार्ट है, A1 हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइडल बॉटम पार्ट और A2 जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइडल टॉप पार्ट है। तो चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल पार्ट का वॉल्यूम, जो कि हमारा होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हमारा जब फुटिंग का साइज़ था वो 1800 mm बाई 1800 mm था और सबको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा गया है। पूरा कैलकुलेशन मीटर में होगा। तो मीटर में चेंज करने के बाद 1.8 मीटर हमारा लेंथ होगा, विड्थ 1.8 मीटर और हाइट जो हमारा होगा वो 0.25 मीटर होगा, जो कि हमारा 250 mm हमने आपको बताया था। आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। आपको आना चाहिए कि 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो हमारा जो रेक्टेंगल पार्ट का वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0.81 क्यूबिक मीटर। अब हम ट्रेपीजॉइडल पार्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था D/3 इंटू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2, जहाँ पे जो D हमारा है वो है ट्रेपीजॉइडल पार्ट का डेप्थ, हाइट, डेप्थ बोले या हाइट बोले। तो ट्रेपीजॉइडल पार्ट का जो हमारा हाइट था वो था 150 mm, मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 0.15 मीटर होगा। उसके बाद A1 मतलब कि एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइडल बॉटम पार्ट। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा जो पोर्शन है वो है ट्रेपीजॉइडल का बॉटम पार्ट। तो बॉटम पार्ट का साइज वही होगा जो कि हमारा रेक्टेंगल फुटिंग का साइज होगा और हमारा जो रेक्टेंगल फुटिंग है उसका साइज है 1800 mm बाई 1800 mm। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.8 इंटू 1.8 इक्वल टू 3.24 मीटर स्क्वायर हमारा A1 आ रहा है, मतलब एरिया आ रहा है बॉटम पार्ट का। अब हम A2 कैलकुलेट करेंगे। तो A2 हमारा टॉप पोर्शन, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ट्रेपीजॉइडल पार्ट का टॉप पोर्शन जो होता है, टॉप पार्ट होता है, उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसका जो साइज निकल के आया था वो आया था 450 mm बाई 600 mm। मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो 0.45 इंटू 0.6 मीटर होगा।
इक्वल टू 0.27 मीटर स्क्वायर होगा, जो कि हमारा एरिया होगा ट्रेपीजॉइडल टॉप पार्ट का। तो यहाँ हमें डी भी मिल गया, A1 A2 सारा मिला हुआ है। बस आपको वैल्यू पुट कर देना है और आपका आंसर निकल के आएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.222 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ हमारा रेक्टेंगल पार्ट का जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो 0.81 क्यूबिक मीटर और ट्रेपीजॉइडल पार्ट का जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो 0.222 क्यूबिक मीटर निकल के आ रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 1.032 क्यूबिक मीटर, जो कि हमारा एक फुटिंग का ट्रेपीजॉइडल फुटिंग का कंक्रीट का क्वांटिटी है। तो इस तरह से आपको ट्रेपीजॉइडल फुटिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अलग दो पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है। एक रेक्टेंगल पार्ट का हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद ट्रेपीजॉइडल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, और इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।